जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट की मैथमेटिक्स की क्लास हम चला रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में शिक्षण विधियों पर बात की थी और आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित ही सीटेट में आपको देखने को मिलेगा। अवसारी और अभिसारी, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, यानी कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, हम इनसे संबंधित आज बात करेंगे और इनसे आपको किस प्रकार क्वेश्चन मिलता है, कुछ क्वेश्चन भी इस टॉपिक पर कराएंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बन चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक सीटेट के लिए। लेकिन इससे पहले जो भी भाई बहन हमारी क्लास को देखें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक भाई बहनों का भला हो सके और यहाँ से क्वेश्चन आपको सीटेट में निश्चित आएगा। 101% ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। ज़्यादातर ऐसा ही है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा जरूर, आपको मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है गणित में सोच के प्रकार। गणित में सोच के प्रकार। गणित में सोच के प्रकार क्या होते हैं? मैथमेटिकली जो थॉट होती है, इसमें हम गणित में सोच के दो प्रकार होते हैं। गणित में सोच के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं चलो लिखता नहीं चल रहा हूँ हाथों हाथ। गणित में सोच के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होता है नंबर 1, इसे हम कहते हैं अभिसारी। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी होता है, जिसे हम लिखते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट हम इसे कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास अवसारी। अपसारी, अभिसारी और अपसारी, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। क्या कहते हैं हम इसे? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। देखिए, गणित में दो प्रकार सोच के होते हैं, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अब अवसारी क्या है, अभिसारी क्या है, इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? इनसे क्वेश्चन आपको अगर डायरेक्ट अवसारी और अभिसारी से नहीं होगा तो तब क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेगा, ये सुनिए। आपको क्वेश्चन आएगा निम्न दिए गए तो विकल्पों में से, या निम्न दिए गए जो भी विकल्प उसमें दिए जाएंगे उनसे से पूछेगा कि निम्न में से कौन क्लोज एंडेड यानी कि बंद अंत वाला प्रश्न है, या आपसे पूछेगा निम्न में से कौन खुले अंत वाला प्रश्न है। तो बंद अंत और खुले अंत, इन दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो दोनों यहाँ से ही पूछे जाते हैं, बंद अंत और खुले अंत उनसे। और आप देखना पिछले सालों के अगर आप पेपर में देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हम आपको ये दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखिए, जो अभिसारी होता है, अभिसारी को हम क्या कहते हैं भाई? क्लोज एंडेड यानी कि बंद अंत वाला प्रश्न, बंद अंत वाले या वाला प्रश्न, है ना, ऐसा इसे हम कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, किसी भी बंद अंक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रश्न का जवाब एक ही प्रकार से दे सकते हैं। किसी भी प्रश्न का जवाब एक ही प्रकार से दे सकते हैं, यानी कि आप अनेक बिंदुओं से केवल एक ही बिंदुओं पर इसमें जाते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा 1 और 20 के मध्य कितनी संख्याएं हैं बताइए। तो कितनी 1 और 20 के मध्य जो संख्याएं हैं वो निश्चित हैं। कितनी संख्याएं हो सकती हैं आप उसे बता सकते हैं, निश्चित संख्याएं हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो एक ही जवाब उसका होगा, क्या होगा? जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, है ना, एक ही जवाब उसका मिलेगा। आपसे पूछा जाता है कि आपके पास, यदि आपके पास 2 पेन है और आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने पेन है, तो एक ही जवाब होगा, 2 पेन है। आप 6 सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ते हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं मान लीजिए, आपसे पूछा जाए कि विद्यालय में कितने पीरियड पढ़ाए जाते हैं, तो आपको 8 पीरियड पढ़ाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब एक ही प्रकार से दिया जाता हो उसे बंद अंत वाला प्रश्न कहते हैं, अर्थात अभिसारी के नाम से जाना जाता है।
ऐसे प्रश्न जिनका जवाब या जिनका उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जाता हो, यानी कि एक ही प्रकार से दिया जाता हो, उसे हम बंद अंत वाला प्रश्न कहते हैं। अब आते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जो होता है, डाइवर्जेंट को कहते हैं हम खुला अंत वाला प्रश्न। खुला अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? जिसमें एक बिंदु से आप कई रास्तों पर जा सकते हैं, एक बिंदु से अनेक रास्तों पर हम जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न को हम खुले अंत वाला प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आई होगी। देखिए, ये जो होते हैं ये आइडिया पर आधारित होते हैं, और ये जो होते हैं ऊपर वाले फैक्ट पर आधारित होते हैं। मैं सारी चीजें आपको नोट कराऊंगा अभी, लेकिन आप जितना बेहतर इसे समझ लें इतना ही बढ़िया है। अभिसारी, एक बार ध्यान से सुने, जो अभिसारी होंगे वो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। ये केवल फैक्ट पर आधारित होते हैं। जैसे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, आपका जो सीटेट का पेपर होगा बहुविकल्पीय प्रश्न के अनुसार होगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए होंगे लेकिन एक ही जवाब आपका सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप किस में रखते हैं? अभिसारी में, अर्थात बंद अंत वाले प्रश्न में हम रखते हैं। दूसरा टाइप होता है अपसारी, डाइवर्जेंट। ये खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आइडिया से भी दिया जा सकता है, एक से अधिक प्रकार से जवाब दिया जा सकता है, जो आइडियाज पर आधारित होते हैं, जिन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं हम अभिसारी, और इन्हें कहते हैं हम खुले अंत वाले प्रश्न। किसी भी प्रकार से आप याद रख लीजिए, जो अभिसारी होगा, अभी सारी एक बिंदु पर अनेक बिंदु से एक बिंदु की ओर आते हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी, और जब एक बिंदु से अनेक बिंदुओं की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं हम अपसारी। बंद अंत वाला अभिसारी, खुले अंत वाला अपसारी। यहाँ से मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब इसे आप नोट करें जिस प्रकार से आपको ये याद रखने हैं। देखिए, जो अभिसारी हैं इन्हें क्या क्या कहते हैं और अपसारी को क्या कहते हैं, सारी चीजें आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। ये होते हैं अनेक बिंदु से, अनेक बिंदु से एक बिंदु, अनेक बिंदुओं से एक बिंदु, और ये होते हैं एक बिंदु से अनेक बिंदु। ये होते हैं एक बिंदु से अनेक बिंदु। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। अब हम इनके डेफिनेशन के अनुसार लिखते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, डेफिनेशन के अनुसार मैं आगे लिख रहा हूँ, इन्हें आप नोट करके रखें जो मैं लिखा रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि निम्न में से एक बिंदु से अनेक बिंदु की ओर जाने वाले को जाने वाला है, तो उसमें दिया जाएगा अपसारी अभिसारी दोनों या कोई नहीं। तो आपको इसके आधार पर लिखना है, अनेक बिंदु से एक बिंदु की तरफ जाते हैं तो अभिसारी होगा, एक बिंदु से अनेक बिंदु की तरफ जाते हैं तो अपसारी होगा। ये चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी है जिससे कि आपको याद रह सकती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलना बिल्कुल तय है और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसे कहते हैं हम बंद अंत वाला प्रश्न। किसके नाम से जानते हैं? बंद अंत वाले प्रश्न के नाम से हम इसे जानते हैं। पहले एक को लिख लेते हैं, इसके संबंध में लिख लेते हैं। बंद अंत वाला प्रश्न, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन के नाम से हम इसे जानते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी हम इसे कहते हैं। आगे क्या क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न का उत्तर, ऐसे प्रश्न का उत्तर एक प्रकार से ही दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर एक प्रकार से ही दे सकते हैं। नंबर 2 क्या है? देखिए वहां, ऐसे प्रश्न फैक्ट पर
आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? फैक्ट पर आधारित होते हैं। नंबर 2 देखिए वहाँ नंबर 2 पॉइंट आगे, इससे आगे क्या पॉइंट है? इससे आगे लिखेंगे आप नंबर 2 में अपसारी, अपसारी जिसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। इन्हें मुक्त अंत वाला प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जानते हैं? मुक्त या कहते हैं भैया खुला अंत वाला प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्या क्या होते हैं? देखिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर, ऐसे प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक प्रकार से या एक से ज्यादा प्रकार से दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ऐसे प्रश्न आइडियाज यानी कि आइडिया पर आधारित होते हैं। यानी कि इन्हें इन प्रश्नों के, अब देखिए कैसे प्रश्न, मैंने लिखा ऐसे प्रश्न, कैसे प्रश्न, अब ध्यान से सुने। जो अभिसारी होते हैं उन्हें हम बंद अंत वाला क्लोज एंडेड क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है, प्रश्न के नाम से। ऐसे प्रश्न के उत्तर एक ही प्रकार से, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो है एक मैंने क्या लिखा, एक प्रकार से ही दे सकते हैं। हाँ, सही लिखा है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर एक प्रकार से ही दिए जा सकते हैं, जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आप ऐसे याद रखें, जो अपसारी होते हैं वो बहुविकल्पीय पर आधारित होते हैं, जो अभिसारी होते हैं, जो डाइवर्जेंट होते हैं खुले या मुक्त, इन दोनों के रूप में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अभी क्वेश्चन आपको ऐसा कराऊंगा, 2-4 क्वेश्चन इसके ऊपर। इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक प्रकार से दे सकते हैं और ऐसे प्रश्नों पर आइडियाज पर आधारित होते हैं, यानी कि इनके प्रश्न हम संभावना के आधार पर भी, इनके उत्तर, ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम संभावना के आधार पर भी दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इससे संबंधित मैं आपको 2-1 पॉइंट और लिखाकर कुछ क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा। देखिए, जो बढ़िया अच्छे पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं केवल ज़्यादातर उन्हीं पर फोकस कर रहा हूँ, जिससे ज़्यादा आपका समय नष्ट ना हो और आपकी अच्छी से तैयारी भी हो। देखिए, इसमें जो अभिसारी होते हैं, अभिसारी क्या होते हैं? इनमें अभिसारी में मैं पॉइंट यहाँ पर नोट करा रहा हूँ। अभिसारी में प्रश्न अपने विचारों को, अभिसारी में प्रश्न अपने विचारों को रखने के अवसर नहीं देता। दूसरा पॉइंट क्या है? अपसारी में प्रश्न अपने विचारों को रखने के अवसर देता है। देखिए, ये मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि अब कंपटीशन का ज़माना है, आप जानते हैं, और कंपटीशन में हर चीज़ अपडेटिंग चलती है। पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, हो सकता है इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएं और इन फैक्ट पर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं लाइन पर। आपको लगे कि हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है,
अभिसारी में आपसे पूछा जाता है कि ऐसा निम्न में कौन सा ऑप्शन है या निम्न में से क्या सही है जो अपने विचारों को रखने के अवसर प्रदान करता है। तो आपको लिखा मिलेगा अभिसारी, अभिसारी, या कोई सी व्याख्यान विधि डालने का व्याख्यान विधि है, निगमन विधि, निगमन, आगमन, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको बना देगा वो, क्योंकि उसे तो केवल सही का पता लगवाना है, गलत तो खुद ही देगा। तो आप इन्हीं लाइनों को भी पढ़ें, इनसे भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये जितनी मेन चीज़ें इसमें थी वो आपको नोट डाउन करा दी हैं। अब देखिए जो हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और कैसे पहचाने जाते हैं, हम इन पर बात करेंगे अब क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आते कैसे हैं, और आप ये देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है, जो क्वेश्चन हमारे आपको लिखवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा क्वेश्चन है, जो ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए पहला ही क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा मुक्त अंत वाले प्रश्न का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा जो है मुक्त अंत वाले प्रश्न का उदाहरण है। मैंने ये सारी बातें आपको पहले बताई हैं, इसलिए क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान सकते हैं यदि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तब। ए ऑप्शन में मैंने लिखा है, देखिए इसमें 2/7 से 7 ज्यादा कितना होगा, एक तो हमारे पास ये है। फिर कह रहा है बी ऑप्शन में 6 में कितने 1/2 हैं, 6 में कितने 1/2। सी ऑप्शन में कह रहा है 3 और 5 का योगफल होगा। ऑप्शन डी में हमसे पूछा गया, देखिए 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए या बताइए। अब देखिए भाई क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं, आप इस क्वेश्चन का जवाब अब देंगे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है। मुक्त अंत वाला मैंने बताया था, मुक्त अंत वाला क्या होता है, जो आइडिया पर आधारित हो, जो संभावना से दिए जा सकते हो और जिनमें एक से अधिक प्रकार से उत्तर दिए जाते हैं, उन्हें हम मुक्त अंत वाले क्वेश्चन कहते हैं, जिनमें आंसर देने की छूट होती है, किसी प्रकार से आंसर दिया जा सकता है, यानी कि एक से अधिक प्रकार से आंसर को हम दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है निम्न में से कौन सा मुक्त अंत वाले प्रश्न का उदाहरण है। पहला है 2/7 से 7 ज्यादा कितना है। देखिए 2/7 से 7 ज्यादा बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है भाई। 2/7 से 7 ज्यादा, अगर मैं कहूं कि 5 से 7 कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, बिल्कुल फैक्ट है, 2 ज्यादा है। इसी प्रकार 2/7 से 7 कितना ज्यादा है, बिल्कुल निश्चित है। एक ही प्रकार से इसका जवाब दिया जा सकता है, दूसरे प्रकार से हम इसका जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर वो पूछ रहा है हमसे क्या, 6 में कितने 1/2 हैं। आप 6 को इससे भाग करेंगे, जितने होंगे डेफिनेट आ जाएगा, इससे आगे इसका भी जवाब नहीं दिया जा सकता। एक ही प्रकार से हम इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा हमसे पूछा गया है, देखिए 3 और 5 का योगफल। यदि आप 3 और 5 का योगफल निकालें तो 8 आएगा, और 5 + 3 का योगफल निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 8 आएगा। 8 नहीं, आप इसे चाहें 5 + 3 करके निकालें या 3 + 8 करके निकालें, दोनों बार डेफिनेट है कि दोनों का योग 8 ही आएगा। न इससे ज्यादा हो सकता है, न इससे कम हो सकता।
यदि हम इनमें संख्या घटा बढ़ा दें तो तब कम ज्यादा हो सकता, बिल्कुल फैक्ट पर आधारित है, फैक्ट है, ये इसका मान इतना होगा। 2.7 से बड़ी, अब देखिए ये पूछ रहे हैं हमसे 2.7 से बड़ी है, तो इसका ऑप्शन नहीं है। 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं लिखिए, तो 2.7 से बड़ी तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, तो 2.7 से बड़ी 2.8 भी हो सकती है, ऊपर को भी जा सकते हैं, 3.1 भी हो सकती है, 2 भी, क्योंकि 2.7 से ऊपर की संख्याएं होनी चाहिए। ऊपर तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो इसने कहा हमसे कितनी संख्या, कोई भी 4 संख्या, तो आप कोई सी भी 4 संख्या लिखें। अगर ये इसमें निश्चित कर देता कि यहाँ तक की 4 संख्या लिखें तो एक बंद अंत वाला प्रश्न हो जाता, और इस प्रकार से इसका ये ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि वो कोई सी भी पूछ रहा है, और इस प्रश्न को हम क्या कहेंगे, खुले अंत वाला प्रश्न होगा। इस प्रकार से हमें बंद अंत वाले और खुले अंत वाले प्रश्न की पहचान करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने कराया समझ में आया होगा। इससे आगे और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 3 + 5 बराबर क्वेश्चन मार्क इस बंद अंत वाले प्रश्न का इस बंद अंत वाले प्रश्न का तदनुरूपी खुला अंत वाला प्रश्न होगा ना। खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा होगा, हमसे ये बात पूछी जा रही है। जैसे ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं, देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया ए नंबर में 3 में क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल 8 हो जाए। और बी में है, बी क्या कहता है, देखिए 5 में कितना जोड़ा जोड़ दिया जाए, सही, जोड़ा जाए कि योगफल 8 हो जाए। सी में देखिए आप, सी ऑप्शन है इसका, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका योग 8 हो। डी ऑप्शन हमें दिया गया है 3 और 5 का योगफल 8 होता है। 3 और 5 का योगफल कितना होता है, 8 होता है, ऐसा इसमें दिया गया। अब क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन की प्रकृति पहचाने, तब क्वेश्चन को हल करना आप प्रारंभ करें। उसने कहा 3 + 5 बराबर, मैंने अभी आपको बताया था, चाहे तो आप 3 + 5 लिखें या 5 + 3 लिखेंगे, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 8 ही होगी। फिर 5 + 3 लिखेंगे तब वैल्यू 8 आएगी, 5 + 3 लिखेंगे तब भी 8 आएगी, 3 + 5 लिखेंगे तब भी वैल्यू 8 ही आएगी। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है, बंद अंत वाले प्रश्न का। वो कह रहा है कि इस बंद अंत वाले प्रश्न का तदनुरूपी, क्योंकि उसके अनुसार खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। क्यों, इसके तदनुरूपी का मतलब है जिनका योगफल 8 ही होना चाहिए, क्योंकि इनका योग भी 8 है, तो ऐसा ही संख्या है जिनका योगफल 8 हो, उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हम ऑप्शन पर बात करते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है,
3 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 हो जाए। पहले ऑप्शन में देखिए 3 में यदि 5 जोड़ दें तो योगफल 8 हुआ, यानी कि इसका आंसर नहीं है, बंद अंत वाला प्रश्न है। भाई क्या क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल 8 हो जाए, तो 3 में केवल 5 ही जोड़ने पर योगफल 8 आएगा, इससे अलग कोई और संख्या ऐसी नहीं है। 5 में कितना जोड़ा जाए योगफल 8 हो जाएगा, अगर 5 में 3 जोड़ेंगे तभी योगफल 8 होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इससे अलग कुछ और जोड़ेंगे तो इसका योगफल 8 नहीं होगा। कोई भी दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 8 हो। ये देखिए आप, यदि मैं 4 प्लस 4 को लिखता हूं तो 8 होगा, 3 प्लस 5 को लिखते हैं तो भी 8 होगा, 6 प्लस 2 को लिखते हैं तब भी 8 होगा, और हम यदि 2 प्लस 6 को लिखेंगे तब भी तो 8 ही आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, 7 प्लस 1 को लिखेंगे तब भी 8, यानी कि और भी लिख सकते हैं। अभी इनका आंसर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है, तो ये इस बंद अंत वाले प्रश्न का मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा कि कोई भी दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 8 हो जाए। ये भी एक निश्चित है, 5 और 3 का योगफल 8 होता है, बात सत्य है भाई, 5 और 3 का योगफल 8 होता है। ये कैसा प्रश्न हुआ, ये भी एक बंद अंत वाला प्रश्न हुआ। आपको बंद अंत वाला और खुला अंत वाला प्रश्न समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, संख्या कुछ भी चेंज कर दी जा सकती है। मैं आपको एक आध क्वेश्चन और ट्राई करवा रहा हूँ, देखिए इस पर, जिससे आपकी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे उम्मीद तो ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जैसे आपसे मैंने एक क्वेश्चन और इस पे लिया, अगर आपसे पूछा जाता है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खुला अंत वाला प्रश्न है ना। ए, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। देखिए पहले क्या कह रहा है, 9 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए, 15 हो जाए। ए ऑप्शन है। डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है, 11 में क्या जोड़ें कि योगफल, 11 में क्या जोड़ें कि योगफल 15 हो, 15 हो। सी ऑप्शन में कह रहा है, देखिए ऐसी दो संख्या बताइए जिनका, ऐसी संख्याएं बताइए, ऐसी संख्याएं, या दो संख्या बता दो चलो, क्योंकि एक से अधिक पर खुला अंत वाला हो जाता। दो संख्या बताइए जिनका गुणनफल 36 हो। सी में मैंने लिखा कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं है, ऐसा हमसे ये पूछा गया। अब देखिएगा आप जरा ध्यान दो, निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। खुले अंत वाले प्रश्न की बात हमारे पास चल रही है। ये 9 में क्या जोड़ा जाए, अगर हम 9 में, ऑप्शन पर ध्यान दें, यदि 9 में 6 जोड़ूं तभी 15 हो सकता, 9 में अगर 7 जोड़ें तो 15 नहीं हो सकता। यदि वो कहता कि ऐसी कोई भी दो संख्या बताइए जिनका योग, इस समय ये प्रश्न कैसा है, बंद अंत वाला प्रश्न है, और वो कहता कि ऐसी कोई भी दो संख्या बताइए जिनका योग 15 हो। 9 6 का योग भी 15 होता है, 10 5 का योग भी 15 होता है, 11 4 का योग भी 15 होता है, 8 7 का योग भी 15 होता है, और 3 और 12 का योग भी 15 होता है। इस प्रकार से ये हो जाता खुले अंत वाला प्रश्न, यदि क्वेश्चन ऐसा कहता तब। 11 में क्या जोड़ दिया जाए, योगफल 15, 4 को जोड़ेंगे तभी योगफल 15 होगा, 4 से अलग कोई संख्या जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ये भी बंद अंत वाला प्रश्न है।
ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 36 हो। तो ये एक से ज्यादा प्रकार से आपका आंसर दिया जा रहा है। देखिए 9 चौक 36 हो सकता है, 6 छंग 36 हो सकता है, 12 तिया 36 हो सकता है, इस प्रकार से 18 दूनी 36 हो सकता है। कोई भी दो संख्या ले लीजिए जिनका योगफल कितना हो, 36 हो। एक से अधिक प्रकार से इसका उत्तर दिया जा सकता है, इसलिए ये खुले अंक वाला प्रश्न होगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ अब अभिसारी क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ऐसे मैंने पॉइंट फैक्ट आपको लिखवाए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इनसे क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से बनते हैं और कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं, ये मैंने आपको बताया। क्लास अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक अवश्य करें, कमेंट कर बताएं। जो भी आप यदि कोई टॉपिक और चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर मैंने दे रखा है क्लास में, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।